भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज 30 नवंबर 2022 है और हमारी यूट्यूब चैनल राजबाबू बूंदी की टीम यहाँ बूंदी शहर के बरहमपुरी मोहल्ले के अंदर आई हुई है और ये दौलत खाना है, ये मकान है डॉक्टर जाकिर साहब का। तो डॉक्टर जाकिर साहब का मकान यहाँ पर महावीर कॉलोनी में नगीना मस्जिद के पास में है और मोहल्ले का नाम है महावीर कॉलोनी। तो हमारी टीम यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि ये डॉक्टर साहब ने एक बुक लिखी है और इन्होंने कुरान अजीम पर भी पीएचडी की है। तो इस बारे में ये किताब लोगों को कहाँ से मिलेगी और भी मैं आपको इनका तारुफ करवाता हूँ। और अब मैं वक्त ख़राब नहीं करके मैं डॉक्टर साहब से आपको मुखातिब करवाता हूँ। ये देखिए, ये मैं इनके सामने हाजिर हो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, आप नामी गिरामी शख्सियत हैं बूंदी की, फिर भी हमारे यूट्यूब चैनल राजबाबू बूंदी के दर्शकों को अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी सर, मेरा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन अंसारी और एमए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, एमएड और पीएचडी योग्यताधारी हूँ। इस समय लेक्चरर के पद पर गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत हूँ और अल्लाह के फजल से कुरान पाक पर पीएचडी करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। देखिए हजरत ने बताया है कि ये इन्होंने कुरान अजीम के ऊपर कुरान शरीफ के अंदर पीएचडी की है। तो शुरू से अपन चलते हैं, आखिर ये जज्बा आप में पैदा कहाँ से हुआ? सर, जज्बा मेरा शुरू से ही, जैसा कि मेरा नाम है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे भारत के 30वें राष्ट्रपति थे, तो मेरी भी इच्छा उस समय से थी जब स्टूडेंट लाइफ में था कि मेरे नाम के साथ भी डॉक्टर लगे। और उस समय मेडिकल लाइन में तो मैं डॉक्टर नहीं बन सका पारिवारिक परिस्थिति की वजह से, लेकिन मैंने ये सपना अपना छोड़ा नहीं और अल्लाह के फजल से आज डॉक्टर नाम के आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि एक लाइन में आप उस शख्स का नाम बताइए, हु सजेस्टेड सुपरली टू यू? मेरे एमएड के जो टीचर हैं डॉक्टर अशोक शर्मा, उन्होंने कहा था कि सब डिग्रियां नाम के बाद में लगती है, लेकिन डॉक्टर एक ऐसी डिग्री जो नाम से पहले लगती है, इसलिए ये भी लगे तो बहुत अच्छी बात है। तभी से हमने मेरे दोस्त थे रणजीत खींची, उन्होंने और मैंने तय कर लिया कि हमें भी पीएचडी करनी है और डॉक्टर अपने नाम के साथ। कितना वक्त लगा आपको इस किताब के लिखने में? सर, किताब को लिखने में लगभग 3 साल लगे, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल बाद किताब सामने आ गई। हमारे दर्शकों को आप वो बुक बताइए। यस सर, आप अपने हाँ चेस्ट लेवल पे रखिए, नहीं ऊपर रखिए थोड़ा सा। देखिए हजरत, मेरे यूट्यूब चैनल राजबाबू बूंदी की तरफ से मैं ये किताब आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रेट बुक आपको दिखा रहा हूँ जो इन्होंने लिखी है, मानव मूल्य और कुरान शरीफ, और इसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं। तो रख दीजिए, किताब रख दीजिए। मेरा आपसे ये कहना है, ये पूछना है कि हमारे हजारों भाई हैं जो इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, तो ये राजस्थान के अंदर कहाँ से लें? राजस्थान में जो इसके पब्लिशर है साहित्यकार पब्लिकेशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर, वहाँ से ऑफलाइन ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, या अमेजोन पे ऑनलाइन अवेलेबल है तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और पढ़ने के लिए जितनी बुक्स मेरे पास, मैं उनको निःशुल्क अवेलेबल करा रहा हूँ और उनसे यही रिक्वेस्ट है मेरा कि पढ़ें और दूसरों को पढ़ने के लिए दें, और खुद नहीं पढ़ सके तो रखने के लिए ताक में नहीं रखे, बल्कि मुझे वापस लौटा दें। what is the real function meaning of this book? This book is a real function that humanity is the most important thing in the world. ह्यूमैनिटी के लिए आपने ये किताब लिखी है। Yes, sir. और कुरान अजीम में पीएचडी की है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये किताब लिखने के बाद में आपके बॉडी लैंग्वेज में कोई परिवर्तन आया क्या? परिवर्तन तो कुछ नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि उसने मुझे इस काबिल बनाया। और मेरे यही सोचना है, मानना है कि अगर कुछ लोग भी इसको पढ़कर सही रास्ते पर आ गए, इंसानियत को अपना लिया, तो मैं अपने आप को समझूंगा कि अल्लाह का शुक्र मैंने अदा किया। और कुछ लोग मेरे वजह से सही रास्ते पाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। इंसानियत के लिए आपने ये काम किया है। जी सर। और कुछ कहना है आपको? यही कहना है कि
सभी लोग जो दुनिया में किसी भी मजहब के हो वो मिलजुल के रहे, भाईचारे से रहे और अपने अपने धर्म का सही तरह से पालन करें, क्योंकि कोई भी मजहब किसी दूसरे धर्म को खराब नहीं बताता, उनकी बुक्स को खराब नहीं बताता और किसी को लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी मजहब का अगर हमारा पड़ोसी है तो उसकी मदद करने, उसको पहले खिलाकर खाना खाने के लिए कहता है। इसलिए इस बुक को पढ़ें और भाईचारे का, मानवता का संदेश दुनिया में फैलाए और सारे संसार में अमन शांति पैदा हो। मेरा मानना है कि अगर इस बुक को सीरियसली सभी लोग पढ़ लेंगे तो पढ़ने वाले में भाईचारा, इंसानियत, मानवता जरूर पैदा होगी और उसकी सोच चेंज होगी। इस तरह का मेरा मानना है। इस बुक के पढ़ने में थोड़ा सा इंसान को यह भी महसूस होता है कि मैंने सीरत नबवी पढ़ ली है, जी मैंने हमारे नबी की जिंदगी सीरत नबवी का थोड़ा झलक पा लिया है। कहीं इसमें ऐसा है? हाँ है, बिल्कुल है ना। सीरत नबी ही भाईचारे का, हुजूर की जो जिंदगी है वो सब जगह मानवता की संदेश देती है, क्योंकि उन्होंने गैर मजहब वालों लोगों के साथ इंसाफ किए। अपने धर्म वाले गलत पे थे तो उनका पक्ष नहीं लेकर इंसानियत फैलाई है। इसलिए सीरत नबी की बहुत सारी झलकें इस बुक में आपको दिखाई देंगी। कहाँ पोस्टिंग है आपका? सर मेरा पोस्टिंग है हिंडोली ब्लॉक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहजपुरिया में हिंदी के लेक्चर के और आपके लब मुबारक से आपका मकान का एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर भी बोल दीजिए। मकान का एड्रेस है नगीना मस्जिद के पास, महावीर कॉलोनी, नेनवा रोड, बूंदी, और मोबाइल है 9799748528। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 6 मिनट और 11 सेकंड का यह वीडियो हो गया है और मैं तमाम बूंदी के बाशिंदों की तरफ से, मेरे YouTube चैनल के देखने वाले दर्शकों की तरफ से, और आज मैं आपके दौलत खाने पर इसलिए हाजिर हुआ हूं क्योंकि हमारे श्योपुर वाले समदी साहब, कुरान हाफिज जनाब अब्दुल मुत्तलिब साहब ने भी ये किताब पढ़ने के लिए मांगी है, मुझसे कहा है, तो मैं ये किताब लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ इनके घर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा काम किया है। आपके लफ्ज़ों को, आपके इस काम को बयान करने के लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं है। आपने कभी एक छोटा सा प्रोग्राम हिंडोली में किया था? जी सर। तो थोड़ा सा हमें उस हिंडोली के प्रोग्राम के भी लगे हाथ जिक्र कर दीजिए। हिंडोली में, क्योंकि हिंडोली मेरा आबाई वतन है, मेरा जन्म स्थान है और मेरे वालिद वालिदा और सारा परिवार वहीं पर रहता है, तो इसलिए वहाँ के लोगों तक भी इस खुशी को पहुँचाएं और अपनी खुशी को उन सब के बीच में मैं शेयर करना चाहता था। इसीलिए इस बुक का विमोचन यानी इजरा मैंने हिंडोली में ही किया और अल्लाह के फजल से अच्छी तादाद में लोग हाजिर हुए और लोगों ने बढ़िया प्रोग्राम को अच्छा आपके प्रोग्राम को मैंने भी बहुत बारीकी से देखा है। वो जो भीलवाड़ा से हजरत आए थे उनका क्या नाम है? भीलवाड़ा वाले वो थे, इंजीनियर थे, मोहम्मद शमीम अंसारी साहब, जो मेरे साथी रहे प्रोजेक्ट एसएसए में और अल्लाह की फजल से हज करके आ गए और बहुत अच्छे इंसान है। मैं मेरे चैनल की जरिए उनको भी सलाम भेजता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।